नमस्कार दोस्तों, यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं सूर्य ग्रहण का सेकंड पार्ट बनाने जा रहा हूं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि 21 जून को सूर्य ग्रहण जो है लगने वाला है और ये इंडिया में दिखाई देगा पूर्ण रूप से, इसीलिए जो है इसका महत्व बहुत होता है दोस्तों। तो पूरी वीडियो जो है इसी पर आधारित है। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सबका जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत कमेंट्स भी मेरे पास आए हैं और मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ एक एक करके रिप्लाई करने का। तो दोस्तों मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स भी आते हैं और उस कमेंट के रिप्लाई में मैं सिर्फ एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ दोस्तों। जब हमें एजुकेशन मिलती थी, जब ज्योतिष की क्लासेस होती थी, तो वहाँ पे एक बैच में 25 से 30 जो है स्टूडेंट्स होते थे दोस्तों। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे टीचर या हमारे जो लेक्चरर थे वो हमें किसी टेक्निक के बारे में बताते थे, तो वो टेक्निक सबके साथ कॉमन शेयर होती थी दोस्तों। अब उन 30 में से अगर 5 जने या 5 जो स्टूडेंट्स हैं वो यूट्यूब पर अपना चैनल स्टार्ट कर लेते हैं, तो उनकी जो टेक्निक्स होंगी वो हमेशा सेम होंगी। तो कोई भी किसी की टेक्निक्स की कॉपी पेस्ट नहीं करता है। प्लीज़ मेरा ये जिन्होंने मुझे ये कमेंट भेजा है उन्हीं को मैं ये रिप्लाई कर रहा हूँ। हर टीचर की, हर लेक्चरर की, हर स्टूडेंट की पढ़ने की और समझने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। कोई उस टेक्निक को किस तरह यूज़ करेगा, कोई किसी एंगल से यूज़ करेगा। तो कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करता है। अपने मन से ये वहम प्लीज़ निकाल लीजिए। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। थोड़ा सा टॉपिक भ्रमित हो जाता है तो इसके लिए थोड़ी सी मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ। देखिए, एक चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि किसी भी समय का जब आपको आंकलन करना होता है, पर्टिकुलर जब ग्रहण लगते हैं या किसी तरह से विपदाएँ आती हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम की आपको कुंडली बना लेनी चाहिए। जिस तरह नया संवत लगा था अभी 2077, तो उस समय की जब आप कुंडली बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आने वाला संवत 2077 है ये इंडिया के लिए कैसा रहेगा, ये मेरे लिए कैसा रहेगा। तो उसको आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से जिस समय ग्रहण लगा है दोस्तों 10:19 पर गुरुग्राम में ग्रहण जो है ये दिखाई देगा, आरंभ होगा और 21 जून को लगने वाला है। मृगशिरा नक्षत्र में ये लगेगा दोस्तों, मिथुन राशि में ये लगेगा। तो इस पे डिफरेंट राशियों में क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। तो उस दिन की मैंने कुंडली बना ली है, प्लैनेट्स मैंने लिख दिए हैं। 5 नंबर लगन उस समय उदय हो रहा था 10:19 पर और अष्टक वर्ग के ये पॉइंट्स हैं, आप देख सकते हैं 31, 38 हाईएस्ट पॉइंट्स इस और 1 नंबर राशि में भी 31 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको। तो अब हमें इसको क्लासिफाई कैसे करना है। पहले हम सूर्य ग्रहण में जो प्लैनेट्स हैं ये देख लेते हैं। चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र में है, सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र में है, राहु देव भी मृगशिरा नक्षत्र में है दोस्तों। तो ये 3 प्लैनेट्स मृगशिरा नक्षत्र में ही हैं। तो यहाँ पे जो नक्षत्र सिद्धांत होता है जन्म, संपद, विपदा, तो मृगशिरा नक्षत्र जो होगा जन्म नक्षत्र बन जाएगा क्योंकि ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में लग रहा है। तो मृगशिरा नक्षत्र में सूर्य भी हैं, चंद्रमा भी हैं। तो ये कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं क्योंकि जब जन्म तारा में कोई भी नक्षत्र आता है तो हेल्थ इश्यूज देता है, आपकी पर्सनालिटी डाउन करता है और दूसरों में आपकी इमेज भी खराब होती है दोस्तों। तो सूर्य, चंद्र और राहु ये तीनों उस चीज़ का रोल प्ले करेंगे। बुध देव जो हैं दोस्तों इस डेट को पूर्णवसु नक्षत्र में विराजमान हैं। ये अभी पूर्णवसु नक्षत्र में है बुध देव। तो हमें क्या करना है, मृगशिरा नक्षत्र से पूर्णवसु नक्षत्र तक आपको काउंट करना है। तो ये 3 आएगा दोस्तों। 3 का मतलब है जन्म, संपद, विपदा। आप तारा चक्र से इसको काउंट करेंगे, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, जन्म, संपद, विपदा। तो 3 नंबर विपदा नक्षत्र में आ रहा है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप यहाँ पे छोटा सा बुध पे मैं लिख देता हूँ। बुध जो है विपद तारा में आ रहे हैं। तो बुध भी यहाँ पे खराब है, राहु भी यहाँ खराब है, चंद्रमा भी यहाँ खराब है, सूर्य भी यहाँ पे खराब हो गए।
तो एक तरह से 4 पाप ग्रह एक ही राशि में विराजमान होने की वजह से मिथुन राशि बुरी तरह से पीड़ित हो जाएगी और कष्ट देगी। मिथुन राशि वालों को हेल्थ प्रॉब्लम्स देगी। तो ये प्रॉब्लम्स आने वाले 4 महीने तक आपको फेस करनी पड़ेगी। अगर आपकी दशांतर दशा बहुत ख़राब है तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। दशांतर दशा खराब नहीं है तो प्रॉब्लम्स तो अवश्य होगी, उनकी इंटेंसिटी जो है बहुत कम होगी दोस्तों। अष्टक वर्ग में 30 पॉइंट्स हैं। ये एक बेनिफिट मिल गया है मिथुन राशि को, थोड़ा सा बल आ गया है मिथुन राशि में। तो अब जो कष्ट की इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी और कम हो जाएगी दोस्तों। तो अष्टक वर्ग का ये रूल हमेशा आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एक एक करके किस राशि के लिए क्या इफेक्ट आएगा। तो इसमें आपको क्या लॉजिक लगाना है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी कोई सुनामी या किसी तरह की नेचुरल विपदाएं आती हैं तो हमेशा आप न्यूज़ पे एक चीज़ देखते होंगे कि अब वो सुनामी या अब वो जो विपदा है या जो तूफ़ान आने वाला है अब इतने किलोमीटर दूर है, अब इतने किलोमीटर दूर है। तो इसी तरह से आपको ग्रहण को भी देखना है। जिस समय ये ग्रहण लगा है तो ये किस राशि से कितनी दूरी पर है, इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एक एक करके इसको काउंट करते हैं। मेष राशि वालों के लिए या मेष लगन दोनों को इसमें आप ले सकते हैं, उनके लिए ये ग्रहण कहाँ पड़ रहा है। देखिए 1, 2 और 3, तीसरे घर में पाप प्लैनेट्स हमेशा अच्छा माने जाते हैं दोस्तों। तो आप इस पीरियड में क्या होगा, आपका हार्डवर्क बढ़ सकता है, छोटे भाई बहनों को लाभ हो सकता है। सूर्य पिता के भी कारक हैं, कुछ पिता के नए वेंचर स्टार्ट होने के भी यहाँ योग बन सकते हैं दोस्तों। और बुध देव कम्युनिकेशन के भी कारक होते हैं, तो कम्युनिकेशन इस पीरियड में आपकी इम्प्रूव हो सकती है। 3 नंबर राशि जो है दोस्तों बॉडी के इस पार्ट को रिप्रेजेंट करती है, आपके शोल्डर्स, आपकी ये जो गले वाला पार्ट होता है इसको रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में दोस्तों देखिए शुक्र देव अपने ही घर पे विराजमान हैं, तो शुक्र देव की वजह से इस राशि को भी बल मिल जाएगा। लेकिन अष्टक वर्ग में सिर्फ 24 ही पॉइंट्स हैं, तो वृषभ राशि थोड़ी सी यहाँ कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है दोस्तों। तो देखते हैं वृषभ राशि से अगर चंद्रमा वृषभ राशि में आपका है या आपका वृषभ लगन है तो सेकंड हाउस में आपके ग्रहण लग रहा है दोस्तों। सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, जहाँ से आप बोलते हैं। तो इस पीरियड में तो आपको कूल डाउन होके रहना है। किसी भी तरह से अपने बॉस से किसी भी तरह से, जिसको पंगा कहते हैं, वो नहीं लेना है दोस्तों। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्ट्रिक्ट एडवाइस है, अपनी वाणी पे कंट्रोल आपको रखना है, वरना सूर्य देव और राहु देव जो यहाँ बैठे हैं ये आपकी वाणी से इस तरह के जो बोल है वो निकाल देंगे कि बाद में आपको पछताना पड़ेगा दोस्तों। तो सेकंड हाउस जॉब स्टेटस का भी होता है। सेकंड हाउस में अगर पाप प्लैनेट्स आते हैं तो व्यक्ति की जॉब छूटने के भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। पैसे को लेकर, फाइनेंस को लेकर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये चारों अब पापी ग्रह बन चुके हैं दोस्तों। तो सेकंड हाउस में पापी ग्रह क्या करते हैं, धन की हानि करते हैं। सेकंड हाउस में अगर राहु ट्रांजिट में विराजमान हो, ट्रांजिट कर रहे हो सेकंड का हाउस से, या आपके सेकंड हाउस में राहु देव विराजमान हो, उनके साथ और प्लैनेट्स भी, नेगेटिव प्लैनेट्स अगर विराजमान हो जाते हैं तो घर पे चोरी होने का या आपके फाइनेंस की चोरी होने का बहुत डर रहता है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इंटरनेट बैंकिंग से आपका अकाउंट हैक हो सकता है। तो जिन लोगों के दशाएं इस तरह चल रही हैं, राहु की ही अगर अंतरदशा चल रही है, सेकंड हाउस से राहु का कोई रिलेशन बन रहा है और वहाँ ग्रहण भी लग रहा है वृषभ राशि वालों के लिए, तो उनके लिए थोड़ी सी एडवाइस है, आप थोड़ा ध्यान रखें। मिथुन राशि के बारे में ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। हेल्थ प्रॉब्लम यहाँ आपको फेस करनी पड़ सकती है, आपकी पर्सनालिटी को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके जो कोलीग्स हैं आपकी तरफ एक नेगेटिव जो बिहेवियर है उनका स्टार्ट हो जाएगा। अपने बॉस से भी आपको थोड़े रिलेशंस इस पीरियड में अच्छे रखने पड़ेंगे।
कुल मिला के 4 महीने तक थोड़ा सा अलर्ट रहना है मिथुन राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि से एक घर पीछे यानी 12वें घर में ये योग बन रहा है दोस्तों। तो 12वां घर क्या है? आपके खर्चों का है। बिना बात के आपके खर्चे होने वाले हैं। कर्क राशि वाले थोड़ा सा संभल के रहें, बिना बात के खर्चे होंगे। घर में चोरी अवश्य होगी दोस्तों। जिनका भी कर्क राशि है या कर्क लगन है, बिल्कुल 100% ये फैक्ट है दोस्तों। कोई ना कोई षड्यंत्र या किसी न किसी चोरी होने का 100% चांस होता है। राहु षड्यंत्रकारी प्लानट है दोस्तों। जब भी राहु 12वें घर में आते हैं किसी भी कुंडली में, आप देख लीजिए, घर पे चोरी अवश्य होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पिता की हेल्थ का भी इस पीरियड में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 12वां घर हॉस्पिटल्स का होता है और यहाँ सूर्य देव पिता का कारक बनकर विराजमान है। सूर्य देव को अभी कष्ट है राहु देव से भी, और चंद्र देव की जो राहु देव की वजह से जो कष्ट होगा वो पिता को कष्ट हो सकता है इस पीरियड में। अब बात करते हैं सिंह लगन की। सिंह लगन में 32 अष्टक वर्ग पॉइंट्स हैं दोस्तों। तो किसी भी तरह से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिनका सिंह लगन है उनके लिए ये ग्रहण लाभ स्थान में बन रहा है दोस्तों। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11वें घर में नेगेटिव प्लैनेट्स तो आपके तो मज़े ही मज़े हैं। अष्टक वर्ग में सिंह राशि में 32 पॉइंट्स हैं। 3 नंबर राशि में भी 3 नंबर 30 पॉइंट्स हैं। तो आपको तो लाभ ही लाभ होने वाला है। किसी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिंह लगन वाले निश्चिंत होकर बैठें। यह ग्रहण आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। धन धान्य और लाभ मिलने वाला है आपको दोस्तों। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन राशि में 24 अष्टक वर्ग पॉइंट्स हैं दोस्तों। ये राशि थोड़ी सी वीक पड़ने वाली है यहाँ पे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वें घर में आ रहे हैं। तो आपकी तो जॉब जाने वाली है। जिनकी भी मिथुन राशि है बहुत अलर्ट हो जाइए। आपकी जॉब छूटने के ऑर्डर्स बहुत जल्दी आपको सुनाई देने वाले हैं। आपके जो बॉस हैं आपसे बहुत नाराज़ रहेंगे इस पीरियड में। थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, डाटाबेस का अगर आपका कोई काम है, तो आपके खिलाफ षड्यंत्र हो सकता है दोस्तों। जब आप ऑफिस से जाएं अपने डाटा को बहुत सेफ रखें, पेन ड्राइव में डाल के साथ ही ले जाएं, या अपने सिस्टम्स को प्रॉपरली लॉक करके जाएं ताकि उसको कोई एक्सेस नहीं कर पाए दोस्तों। प्रोफेशन को लेकर 4 महीने तक आपको प्रॉब्लम्स रहने वाली है। जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार में थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहेगा, मंदी रहेगी। जिस तरह से एक्सपेक्टेशंस होंगी आपका व्यापार उस तरह से ग्रो नहीं करेगा। ये कन्या राशि वालों के लिए मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं तुला राशि की। इसमें 31 पॉइंट्स हैं। तो किसी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। तुला राशि वालों के लिए भी समय पॉजिटिव रहेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरे घर से तुला राशि से 9वें घर में ग्रहण लग रहा है। भाग्य में रुकावटें आएंगी लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अष्टक वर्ग में 31 पॉइंट्स हैं। रुकावटें आएंगी तो उसके रास्ते भी ऑटोमेटिक निकलेंगे। पिता को इस पीरियड में थोड़ा कष्ट हो सकता है, उनका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। 9th हाउस पिता का भी होता है। 9th हाउस लॉन्ग जर्नीज़ का भी है दोस्तों। अगर आप कोई लॉन्ग जर्नी की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये 4 महीने बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। इस 4 महीने में किसी तरह की लॉन्ग जर्नीज़ की आपको प्लानिंग नहीं करनी है दोस्तों। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के। वृश्चिक राशि वालों को भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अष्टक वर्ग में 38 पॉइंट्स हैं। बहुत बली है वृश्चिक राशि। और ये जो ग्रहण है 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम भाव में लग रहा है। हालांकि अष्टम भाव में नेगेटिव प्लैनेट्स बहुत ख़राब रिजल्ट देते हैं। खासकर राहु अगर अष्टम भाव में विराजमान होते हैं दोस्तों, तो आपको उस पीरियड में, अगर राहु देव अष्टम में है, उसकी अंतर्दशा चल रही है, तो उस पीरियड में आपको एक बार शमशान की यात्रा अवश्य करनी पड़ती है। आपके घर में कोई दुखद समाचार मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो जिन लोगों की 7.5 चल रही है, वृश्चिक राशि है, अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा उनकी तरफ आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है दोस्तों। बाकी वृश्चिक राशि में 38 पॉइंट्स होने की वजह से ये जो अष्टम में ग्रह आ गए हैं, ग्रहण योग जो अष्टम हाउस में बन रहा है, किसी तरह से आपको कोई तकलीफ नहीं देगा दोस्तों।
अब बात करते हैं 9 नंबर राशि की। यहाँ पे 22 पॉइंट्स हैं, तो ये धनु राशि थोड़ी सी वीक हो गई है, ऑलरेडी केतु भी यहाँ विराजमान है। तो धनु राशि से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके 7th हाउस में ग्रहण लग रहा है। तो कृपा करके जिनकी नई शादी हुई है, पति पत्नी आपस में झगड़ा नहीं करे, वरना आपकी पत्नी मायके गई। बिल्कुल 100% मैं बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के रिलेशंस के बीच में आ जाएगा। वो थर्ड पर्सन कोई एल्डरली पर्सन भी हो सकता है, या आपकी छोटी बहन भी हो सकती है, या आपकी मदर भी हो सकती है। तो इसका आपको बहुत अलर्ट रहना है जिनकी नई शादी हुई है। और अपनी वाइफ से झगड़ा मत कीजिए, प्रेम और अच्छे रिलेशंस बना के रखिए। पार्टनरशिप में किसी तरह का मनमुटाव नहीं होना चाहिए। इस पीरियड में कोई नई पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कुछ आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं फॉरेन से, तो इस 4 महीने में उसको मत करिए दोस्तों, वरना उसमें आपको नुकसान होने के 100% चांसेस होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं मकर राशि में। तो 1 2 3 4 5 6 मकर राशि से 6ठे घर में जो है ग्रहण योग बन रहा है, और मकर राशि में भी 31 पॉइंट्स हैं अष्टक वर्ग में दोस्तों। तो मकर राशि वालों की भी चांदी है। इस ग्रहण में आपको लाभ होने वाला है। 6ठे घर में नेगेटिव प्लैनेट्स बहुत शुभ रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो आपके कर्जे माफ़ हो सकते हैं, जॉब चेंज हो सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकती है। अगर कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश करेगा तो उसका अपने आप ही विनाश हो जाएगा। 6ठे घर में नेगेटिव प्लैनेट्स जो हैं शत्रुओं का विनाश कर देते हैं दोस्तों। और वैसे भी शनिदेव अपने ही घर में विराजमान है, तो जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करेगा उसको दंड तो अवश्य मिलना ही है, और वो दंड शनिदेव अपने आप ही दे देंगे। तो मकर राशि वालों के लिए भी समय बहुत शुभ है, इसका आप उपयोग करें। ये ग्रहण आपको कुछ लाभ दे के जाने वाला है। आने वाले 3-4 महीने में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि प्रोफेशन से 6th हाउस जो होता है वो कर्म स्थान होता है दोस्तों। तो इसको और डिटेल्स में भी डिस्कस नहीं करेंगे। मकर राशि वालों के लिए कुल मिला के समय ठीक रहेगा। कुंभ राशि वाले 1 2 3 4 5 आपके 5वें घर में नेगेटिव प्लैनेट्स आ रहे हैं। कुंभ राशि में 20 अष्टक वर्ग के पॉइंट्स हैं। तो अपने संतान की तरफ थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। जो भी आप डिसीजंस लेंगे, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इन 3-4 महीनों में अच्छे लोगों से राय करें। अपने सीनियर्स से या आपसे जो बड़े हैं उनसे राय करने के बाद ही आप कोई डिसीजंस ले। अगर आपका लव अफेयर चल रहा है तो ये 3-4 महीने बिल्कुल शांत रहिए। किसी तरह की भी मैरिज की आपको बात नहीं करनी है, वरना वाद विवाद खड़े हो जाएंगे दोस्तों। अपने स्टमक का आपको बहुत ध्यान रखना है, किसी तरह का वहाँ पे इनडाइजेशन आपको नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए। तो 1 2 3 4 मीन राशि में ऑलरेडी 24 पॉइंट्स हैं, और इसमें अब मैं एक और कॉन्सेप्ट आपको ऐड कर रहा हूँ। मृगशिरा नक्षत्र में ये ग्रहण जो लग रहा है उसके लॉर्ड स्वयं मंगल देव हैं। तो मंगल देव पहले ही एक क्रूर प्लैनेट हैं और अग्नि तत्व प्लैनेट हैं, और मंगल जो हैं पूर्व भाद्रपद में विराजमान है दोस्तों। मंगल पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, जो कि मृगशिरा नक्षत्र से 21वां नक्षत्र होता है दोस्तों। 21 को आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक रिमाइंडर 3 आना चाहिए। 3 का मतलब है जन्म संपद विपदा। तो ये मंगल देव विपदा देने वाले हैं दोस्तों। और 1 2 3 4 ये ग्रहण आपके 4थे घर में लग रहा है मीन राशि वालों के लिए। उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा कष्टपूर्ण रह सकता है दोस्तों। घर में वाद विवाद हो सकता है, घर में अग्नि से आपको बहुत अलर्ट रहना है। आपके घर में अग्नि से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी भी तरह से कोई वाद विवाद होता है
तो उसको आपको कूल डाउन रखना है। किसी तरह से प्रॉपर्टी के जो मैटर्स हैं इस पीरियड में आपको डिस्कस नहीं करने हैं दोस्तों। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, भूमि के कारक हैं, और अपने से चौथे घर में जो प्रॉपर्टी का घर होता है वहाँ पे नेगेटिव प्लैनेट्स बहुत दुख देते हैं दोस्तों। एजुकेशन के लिए जो आगे पढ़ने जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी 4 महीने तक आप उस पर ब्रेक लगा लीजिए। किसी तरह से आपको और एजुकेशन अभी आगे नहीं पढ़नी है, दूसरी सिटी में नहीं जाना है, जहाँ पे आप हैं वहीं पे अभी रहिए दोस्तों। तो मेष राशि के लिए ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ। तो ये 12 राशियों के लिए डिफरेंट एक ब्रॉड वे में मैंने आपको इफ़ेक्ट्स बता दिए हैं, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट्स हैं दोस्तों आपकी दशा अंतरदशा से कोरिलेट करने के बाद आपको एक फाइनल रिजल्ट्स पे पहुंचना है। तो आज के लिए इतना ही, और सूर्य ग्रहण की पहली वीडियो में पूरी डिटेल्स आपको मैं बता चुका हूं, उसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और दोस्तों कुछ कंट्रीज़ में ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो वहाँ पे किसी भी तरह से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, तो जहाँ पे ग्रहण नहीं दिखाई देता है वहाँ उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता। इंडिया में ग्रहण दिखाई दे रहा है, कंकण ग्रहण है। जब पूरी तरह से चंद्रमा बीच में आ जाएंगे तो सूर्य की जो आउटर इस तरह से ग्रहण जो है आपको नज़र आएगा। जब चंद्रमा यहाँ पूरी तरह से बीच में आ जाएंगे तो एक कंगन की तरह ये डिज़ाइन हो जाता है। ये जो सारा हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाला, यहाँ पे आपको रोशनी दिखाई देगी और एक कंगन की शेप ले लेगा, चमकता हुआ नज़र आएगा। बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य होता है दोस्तों। जो लोग इसको देखना चाहते हैं वो डार्क ग्लासेस पहन के, ब्लैक कलर की डार्क ग्लासेस पहन के देख सकते हैं दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाएं और कृपा करके ग्रहण के समय अपना ख्याल रखें दोस्तों। जय शनिदेव।